और आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं असम के तामुलपुर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। करने वाले लोगों के लिए सबसे ज्यादा काम एनडीए सरकार ने किया है। इस साल के केंद्रीय बजट में चाय बागान में काम करने वालों के लिए 1000 करोड़ रुपए की विशेष व्यवस्था की गई है। 1000 करोड़ रुपया शायद पहली बार आजादी के बाद एक साथ चाय बागान के लिए खर्च करने का तय हुआ है। चाहे मजदूरी में वृद्धि हो, आपको अनेक योजनाओं के तहत बैंक अकाउंट से सीधे मदद हो, स्वास्थ्य और घर की सुविधाएं हो, ये काम आगे निरंतर चलते रहेंगे। भाई और बहनों, मेरा उन युवा साथियों से विशेष आग्रह है जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं। देश की आजादी के 75 वर्ष का पर्व मनाते हुए आप जो वोट डालेंगे वो इस बात को भी तय करेगा कि जब हम आजादी के 100 वर्ष मनाएंगे तो असम कितने आगे होगा। भाजपा के संकल्प पत्र में इसके लिए स्पष्ट रोड मैप हमने रखा है। आज डाला गया आपका वोट आपके भविष्य के 25 वर्षों की नींव तय करेगा। असम के एक बड़े हिस्से ने अपना दायित्व निभा दिया। 2 राउंड के मतदान में सबने बहुत उत्साह के साथ इस सपने को पूरा करने के लिए अपना काम किया है। अब बारी लोअर असम की है, आप सबकी है। महाजोत के महाजूट को आपको सिरे से नकारते चलना है। जिस तरह पहले 2 चरणों में आपने बीजेपी की एनडीए की सरकार ज्यादा से ज्यादा सीटों पर विजय सुनिश्चित की है, वैसे ही आपको तीसरे चरण में भी करना है। भाइयों बहनों, चुनाव अभी चल रहा है। मैंने सुना कल कुछ लोगों ने घोषणा कर दी है। उसमें 2 बातें हैं। एक तो उसमें उन्होंने मान लिया है कि ये चुनाव वो हार चुके हैं, और अगली सरकार कैसी बनेगी, वो सरकार वालों ने क्या पहना होगा, उस सरकार वालों ने क्या दिखते होंगे, इसका वर्णन किया है। भाइयों बहनों, इससे बड़ा असम का कोई अपमान नहीं हो सकता है। इससे बड़ा असम की संस्कृति का कोई अपमान नहीं हो सकता है। अभी से 5 साल के बाद असम को कब्जा करने की व्यूहरचना, सपने, ये चौंकाने वाली बातें हैं। मेरे भाइयों बहनों, मेरा आपसे आग्रह है, आपको भारी संख्या में निकलकर मतदान करना है। एनडीए के लिए मतदान करना है। मैं फिर एक बार इतनी बड़ी तादाद में आकर के आपने जो प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, विशेष करके माताएं बहनें इतनी बड़ी संख्या में आई है, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। आप तो मेरे लिए शक्ति रूपेण हो। आपकी ही शक्ति है जो हमें नई ऊर्जा देती है, नई ताकत देती है। मैं फिर एक बार मातृशक्ति को भी प्रणाम करता हूं, आप सभी भाइयों बहनों को भी प्रणाम करता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की। आवाज इतनी जबरदस्त निकले कि पूरे लोअर आसाम को खड़ा कर दे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो असम के तामुलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। असम में तीसरे दौर का दंगल में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कमान संभाली हुई है, और साथ ही साथ उन्होंने कई बातें यहां पर कही कि भविष्य की बेहतरी के लिए हिंसा को आपको छोड़ना होगा, हिंसा छोड़िए, एनडीए शांति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। और भी तमाम दिग्गज इस वक्त मंच पर मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। तामुलपुर में पीएम मोदी ने एक रैली को संबोधित किया है, और इस दौरान कई बातें पीएम मोदी यहां पर कहते नजर आए। तो असम में तीसरे दौर के दंगल के लिए तमाम दिग्गजों ने मोर्चा संभाला हुआ है, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के तामुलपुर में मौजूद हैं, जहां से वो इस वक्त रैली को संबोधित कर रहे थे। तो असम में फिर एनडीए की सरकार तय है, एक बार फिर से वो ये दावा करते नजर आए। साथ ही साथ क्या बड़ी बातें हैं वो आपको हम बता दें। उन्होंने कहा कि गरीब के स्वास्थ्य पर विशेष जोर जो है वो दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने असम को हिंसा का लंबा दौर दिया है। एक बार फिर से वो मंच से कांग्रेस पर हमलावर होते नजर आए। आपके बच्चे गोली का शिकार नहीं होंगे, कांग्रेस ने चाय बागान वालों के लिए कुछ भी नहीं किया, असम को कब्जा करने की व्यू रचना है, ये बात कही गई पीएम मोदी की तरफ से। तो ये बड़ी बात है, आपको हम बता रहे हैं। रैली के दौरान क्या कुछ कहा, विकास में कोई भेदभाव नहीं है,
और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब रुक कर लेते हैं फटाफट अंदाज में देश दुनिया की कुछ अहम खबरों का।